40 कभी 50 तो कभी 70 लाशें उठाई जाती। उस खतीब को रब्बे कदीर ने 470 हिजरी शेख अबू सालेह की पीठ उम्मुल खैर फातिमा के पेट से इसमें अब्दुल कादिर से मुसम्मा करके जीलान की धरती पर पैदा किया है। दुनिया उन्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करती है। वजह ये थी कि वो गौसे आज़म थे और लोग सुनकर अमल करने की नीयत से आते थे। हम लोग उनके गुलाम हैं, हमें भी यही नीयत करनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला आमाले सू से आमाले हसना की तरफ माइल होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, बहुत अच्छे। वाह। पूरी दुनिया की हालत चैनल, ट्विटर, गूगल, फेसबुक के जरिए आपकी निगाहों के सामने है। 711 ईस्वी की बात है जब स्पेन में यहूदी, नसरानी, ईसाई लोग अपनी हुकूमत का सिक्का चला रहे थे और लोगों से जबरदस्ती जीएसटी वसूल कर रहे थे। लोग डर से भाग रहे थे शुमाली अफ्रीका में। पहले बातें कर ले आप लोग, तब मैं कुछ बोलूं। जी अरे आप लोग खामोश रहिए, दया करी आपण माने चुप बसतु। लोग मूसा बिन नुसैर के शुमाली अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं। केंद्रापाड़ा में जो मोहल्ला गंदा होगा, अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो अच्छे मोहल्ले की तरफ रुजू करेगा। उड़ीसा का जो गांव बुरा होगा, अल्लाह जिसे तौफीक देगा वो धामनगर की तरफ रुजू करेगा। ये इंसान की फितरत है। इब्तिदाई आफरीनश में इंसान दरियाओं के किनारों में रहना पसंद फरमाता। उसकी वजह ये थी कि पानी से वो फसलें भी निकालता, नहाता भी था। इसलिए दरियाई नील के किनारे आबादी का पता मिलता है, दरियाई दजला के किनारे आबादी का पता मिलता है। जहाँ क्लाइमेट्स और माहौल लोग अच्छे होंगे, इंसान उसकी तरफ माइल होगा। शायद आप लोग को नहीं पता हो, जहाँ अभी मक्का मदीना है वहाँ कोई आबादी नहीं थी। पानी की ही वजह से यमन का एक कबीला गया जिसको कबीला बनी जुरहुम कहा जाता है। और वो पानी क्या था? जमजम। और पता कैसे लगा? परिंदे उड़ के जा रहे थे। इसका मतलब परिंदे भी उधर ही उड़ के जाते हैं जिधर पानी अच्छा होता है। परिंदों को देखकर लोग भी वहां पहुंचे और उसी कबीले में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई और वहीं से अरब का एक वजूद बनता है। ये एक पूरी हिस्ट्री है जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। इतना याद रखे कि जो लोग अच्छे होंगे, इंसान उसकी तरफ माइल होगा। मूसा बिन नुसैर की तरफ शुमाली अफ्रीका में लोग जा रहे थे स्पेन के जुल्म से पीछा छुड़ाने के लिए। हजरत मूसा बिन नुसैर ने 7000 फौज देकर तारिक बिन जियाद को स्पेन में भेजा। तारिक बिन जियाद आके स्पेनियों से लड़े। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक घमासान की लड़ाई और नतीजा नहीं निकला। हजरत तारिक बिन जियाद ने
जिस कश्ती पर बैठकर आए थे उस कश्ती को जलाकर राख कर दिया और फिर अपनी फौज से कहा अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। माय ब्रो वेयर आर यू गोइंग? पीछे समंदर है जिसमें डॉल्फिन, शार्क, मगरमच्छ, सामने दुश्मन है, सिवाय कलेमाए हक की तबलीग के और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो लड़ाई हुई है तो चंद घंटों में स्पेन की कुफ्र और यहूदियत नसरानियत की छाती पर मुस्तफा का झंडा लहराने लग जाता है। और कब तक लहराता है? 711 से 1492 ईस्वी तक, यानी तकरीबन 800 साल तक। और आप लोग को हैरत होगी 800 साल में कितने उलूम व फनून को सुरज्जा तक मुसलमानों ने पहुंचाया है। उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाए कि सिर्फ कुर्तुबा शहर के अंदर 6 लाख किताबें थी। उस जमाने की बात कर रहा हूं। 711 ईस्वी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अभी 2022 है। 6 लाख किताबें हाथ से लिखी हुई, 20,000 किताबों की दुकानें थी। कुर्तुबा शहर के मशरिकी एरिया में 170 खातून थी जो कुरान शरीफ को लिखने में अपनी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं रखती। अपने हाथ से खवातीन कुरान शरीफ लिखती थी। अभी बोल दे किसी को एक आयत लिखने के लिए, पढ़ना भी मुश्किल है, उर्दू नहीं आती। 170 खवातीन। अगर मैं उलूम की बात करूं तो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, बोटेनी, फिलॉसफी, जियोग्राफी, लॉजिक, हिस्ट्री, अफलाकियात, अर्दियात, तिब्बियात, माइयात, फौकियात, तहतियात, सिविलाइजेशन, टेक्सटाइलिंग। क्योंकि कुफ्र के यहां नंगे पूजा करने का सिस्टम है, मगर कुरान बोलता खुदू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कपड़े पहनो। और कपड़े पर जोर दिया है तो टेक्सटाइल में मुसलमानों का पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं था। उससे पहले काफिर और मुशरिक तो केले के पत्ते को लपेट के जिंदगी गुजार रहे हैं। इस्लाम ने कपड़ा पहनने और कटिंग करने और डिजाइन बनाने का तरीका दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। घर बनाने का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं था। मगर सिर्फ कुर्तुबा की बात करूं आप, एक मस्जिद थी, वो मस्जिद तकरीबन 10 मुरब्बा किलोमीटर पर थी। 10 मुरब्बा किलोमीटर, जिसमें 7,500 चिराग जलते थे। लाइट नहीं थी उस जमाने, मशाले, चिराग 7,500, 1400 सुतून थे उसके अंदर। 1400 सुतून। 784 में बुनियाद पड़ी थी और 987 में वो मस्जिद कंप्लीट हुई थी। यानी सिविल में भी हमारा कोई जवाब नहीं था। और एक झलक बताऊं आपको, मुफस्सिर कुरान इमाम कुर्तुबी वहीं पैदा हुए। मशहूर सय्याह आलम इब्ने बतूता वहीं की पैदावार है। मौजिदे सर्जरी का सिस्टम पहले नहीं था। हमारे बाप दादा ने इजाद की, नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। मारूफ फलसफी इब्ने बाज्जा वहीं की पैदावार है। अल्लामा इब्ने अरबी, जो लोग अर्तुरुल गाजी देखे हैं वो अल्लामा इब्ने अरबी को जानते होंगे, ये वहीं की पैदावार है। मारूफ तबीब इब्ने रुश्द वहीं की पैदावार है। अजीम मुअर्रिख इब्ने खुल्दून वहीं की पैदावार है। माहिर फल्कियात शरीफ इदरीसी वहीं की पैदावार है। हवाई जहाज किसने बनाया? अब्बास बिन फरनास, ये वहीं की पैदावार है।
और ये सब इस्लामिक स्पेन के बाद। मेडिकल साइंस, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस में ये लिखा हुआ है, द प्राउड फैक्ट रिमाइंड्स दैट द अरब्स ऑफ स्पेन वो द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द न्यू लर्निंग फॉर वेस्टर्न यूरोप। मगरिबी यूरोप में न्यू टेक्नोलॉजी का सरचश्मा स्पेन के मुसलमान समझे जाते थे। ये मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है। मैं एक किताब का नाम बताता हूं, अल कानून फी तिब। ये वो किताब है कि 19वीं सदी ईस्वी तक डॉक्टर को डॉक्टर की सर्टिफिकेट नहीं मिल रही थी जब तक इस किताब का इम्तिहान नहीं दे लेता था। ये हमारे बाप दादा की लिखी हुई थी। शबाब पर, मगर 800 साल इस्लामी हुकूमत स्पेन से खत्म कैसे हो गई, ये काबिल गौर पहलू है दो बंदा के अंदर। क्या वो बात हमारे अंदर तो नहीं? वो बात ये थी, सलीबी लड़ रहे थे, इस्लाम को खत्म करना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि स्पेन से मुसलमान खत्म हो जाए, और जो चाह रहा था उसका नाम था फर्डिनैंड। दूसरी तरफ एक औरत का भी ये प्लान था कि इस्लाम स्पेन से खत्म हो जाना चाहिए। उस औरत का नाम था इजाबिला। ये दोनों कमीना कमीनी अल खबीसातुल लिल खबीसीन ने शादी कर ली, और उसके बाद जो इस्लाम को डैमेज किया स्पेन के अंदर, किस तरीके से जानते हैं? आखिरी खलीफा स्पेन की दुनिया का आखिरी खलीफा नाम है अबुल हसन। बुल्लर रहा। फर्डिनैंड ने कहा टैक्स दे हमको। अबुल हसन ने जवाब दिया, गरनाता के टेक्सटाइल में मसीही को देने के लिए सिक्कों की बजाय अब फौलाद की तलवारें बन रही है जिससे उनकी गर्दनें उड़ाई जाएगी। ये कौन बोला? अबुल हसन हाकिम लड़ रहा सलीबियों से, लेकिन इसके बेटे को सलीबियों ने रिश्वत दिया। ये पॉइंट है। कहीं हमारे यहाँ तो नहीं ऐसा? बाप बेटे की मुखालफत तो नहीं कर रहा। बेटे को सलीबी ने रिश्वत दिया कि क्या तू बाप का पीछा कर रहा, मैं तुम्हें अल बशरात का एरिया दे देता हूं, उसका मालिक तू रहना, वहां का गवर्नर रहना, बाप से लड़, हमारा साथ दे। सोचा, गौर फिक्र किया, और ठीक वही मोमेंट है ये जिस तरह साद का बेटा इब्ने साद काफिरों रूमियों से लड़ने जा रहा है। यजीद की तरफ से पैगाम आया कि रूमियों से बाद में लड़ना, पहले हुसैन बिन अली का मर्डर कर, तब जाना रूमियों से लड़ने के लिए। उसने कहा सोचता हूं। कहा सोच, रात भर दिया तेरे को, और सुन, अगर हुसैन बिन अली के मुकाबले में जाएगा ना तो तुझे रय की हुकूमत दे दूंगा। नतीजतन उसने रूमियों के मुकाबले में जाने की बजाय करबला आया, रय की लालच में खुद भी मारा गया, बेटा भी मारा गया। बाप जन्नती था, याद रखिएगा, साद अशरा मुबशरा में से, बेटा जन्नत। अबुल हसन सलीबियों से लड़ रहा, और बेटा का नाम है अबू अब्दुल्ला। सलीबियों ने रिश्वत दी और कहा अल बशरात का एरिया तुमको देते हैं, बाप से लड़। उसने लड़ा, बाप से लड़ा है, लड़ाई हुई, बाप बेटे की लड़ाई हुई। बाप की जब तबीयत खराब हुई, वही बेटा सलीबियों के हवाले स्पेन की चाबी कर देता है, और रोते हुए अल बशरात की तरफ जा रहा था तो उसकी मां ने एक तारीखी जुमला कहा, बेटा जिस चीज की हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सके, उसके छिन जाने पर औरतों की तरह रोने से क्या फायदा। अब यहाँ जो काबिल गौर पहलू है वो ये कि दुनिया की वजह से हम दीन का नुकसान करते हैं। बाप के साथ गद्दारी की और हमेशा हमेशा के लिए स्पेन से इस्लाम का खात्मा हो गया दुनिया की वजह से। क्या हम 1 रुपये की वजह से लड़ाई तो नहीं करते, 1 लाख की वजह से मर्डर तो नहीं करते, घर और मकान की वजह से झगड़ा तो नहीं हमारे भाई के दरमियान, हमारे पड़ोसियों से लड़ाई इस वजह से तो नहीं है कि वो ज्यादा तरक्की कर रहा। दुनिया के किसी भी हिस्से की वजह से अगर आपका इख्तिलाफ है तो शायद आपसे बदतर रुए जमीन पर कोई नहीं होगा। और तारीख में तबाही के यही असबाब बताए गए हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई 1 स्क्वायर फीट जमीन के लिए भाई का खून बहाता है
तो वो जमीन अफजल है या इंसान अफजल? फिर से सुने, 1 स्क्वायर फीट जमीन के लिए, खेत के लिए अगर कोई भाई का खून बहाता है तो वो जमीन अफजल है इंसान से या इंसान अफजल है जमीन से? अगर जमीन के लिए इंसान मारा जा रहा तो इसका मतलब जमीन अफजल है ना। और अगर जमीन अफजल है तो क्या हम बीमार पड़ते हैं तो जमीन हमें हॉस्पिटल ले जाती है, हमारा ख्याल रखती है, हमें दीन सिखाती है, हमारी इयादत करती है। दुनिया के लिए अगर कोई लड़ता है, मरता है, झगड़ता है तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छाई को बेचकर बुराई को खरीद रहा है, अच्छाई को तर्क करके बुराई को गले लगा रहा है। क्या हमारे लिए ये हदीस, इससे बढ़कर और कोई हदीस होगी? क्या रब फरमाता है कि दुनिया की वैल्यू मेरे यहां मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को पानी की एक बूंद भी नहीं देता। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूं ये मच्छर का पर है, एक पर आप खरीदेंगे? आप में से कोई आदमी यहां नहीं खरीदेगा। मच्छर का एक पर, पूरा पूरा मच्छर बेचूं मैं, लोग पागल समझ के मार के भगा देंगे दो बंदा से। मगर ये कहूं कि ये आईफोन है, खरीदेंगे? ये आरसीसी का 100 बाई 100 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला मकान है, खरीदेंगे? तो हर शख्स खरीदेगा। जबकि सेम इस मच्छर से कम वैल्यू उसकी है, मच्छर की तरह भी उसकी वैल्यू नहीं है 3 मंजिला मकान की। मगर इंसान मच्छर को नहीं खरीद रहा, उसकी खातिर मार भी रहा और मर भी रहा। यही सोचने की बात है और यह हमारा इस्लाम है। क्या वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा? क्या वजह है कि अभी अख्तर भाई ने बड़ी प्यारी बात बताई, अल इस्लाम बदा मिनल गुरबा व सयऊद कमा बदा। गरीबी मुस्तफा जो मालिक के कुल है, अगर आप इशारा कर दे तो पहाड़ डायमंड में कन्वर्ट होकर बारगाह मुस्तफा में आ जाए। अगर नबी इशारा फरमा दे तो समंदर हीरे जवाहिरात में बदल के बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाए। मगर उसके बावजूद आप पे ज़कात फर्ज नहीं है, मालिक के निसाब नहीं, मालिक के कुल है मगर मालिक के निसाब नहीं। गौर करें जुमला पर, मालिक के कुल है मगर मालिक के निसाब नहीं है, ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि अगर खुदा का हो जाओगे तो खुदाई आपकी हो जाएगी। और जो खुदाई की तरफ भागता है वो खुदा के करीब नहीं हो पाता। हजरत आपके यहाँ नहीं ठहरेंगे, फला साहब आपके यहाँ नहीं ठहरेंगे, फला साहब आपके यहाँ नहीं ठहरेंगे। तुमने ये मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी ताजीब नहीं की, तुम मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, मेरे से दादागिरी की, मेरी तकरीर तौसीफ नहीं की। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हर शख्स दूसरे से अच्छी बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, दूसरे से ज्यादा गाड़ियां खरीदना चाह रहा है। और पढ़ने के लिए कंपटीशन कोई नहीं करता। ये कोई नहीं सोचता कि 2 रकात नमाज पढ़ता, मैं 4 रकात पढ़ूंगा, तेरे से आगे बढ़ूंगा मैं। तू 4 रकात नमाज पढ़ता, मैं 8 रकात पढ़ूंगा। तू फज्र की पढ़ता, मैं फज्र और ज़ोहर भी पढ़ूंगा, असर मगरिब और इशा भी पढ़ूंगा। अगर दीन में कोई सबकत करता है कि तू दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में 1000 दिया, मैं 2000 दूंगा। तूने एक बेटे को आलिम बनाया, मैं 2 बेटे को आलिम बनाऊंगा। तूने 2 बेटे को बनाया, मैं 4 बेटे को आलिम बनाऊंगा। तूने आलिम दमाद किया, मैं भी तुझसे अच्छा आलिम दमाद और मुफ्ती दमाद करूंगा। अगर दीन में कोई कंपटीशन करता है तो वही मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। कंपटीशन कर रहे हैं लेकिन दीन में कंपटीशन, मेरे भाई, दुनिया में कंपटीशन से ये बताए कोई गंदगी में फंसा हुआ तो दूसरा और कोई गंदगी में जाएगा, उससे भी बड़ी गंदगी में तीसरा जाएगा। मुर्दार मरा हुआ जानवर कोई खाता है? नहीं खाता है। एक और बात यहां पर बता दूं जो बहुत कीमती बात है, वो बात यह है कि हम में से कुछ लोग हराम की कमाई का कमा कर, दूसरों की जमीन कब्जा करके, दूसरों का माल कब्जा करके फिर मस्जिद मदरसा में चंदा भी दे देते, 11वीं शरीफ भी करवा लेते।
क्या ये सही है? और फिर ऊपर से हज भी कराते और ये कहते हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ हो गए। क्या ये सही है? मेरे भाई, अगर कोई शख्स किसी की खेत में मेड़ खसका दिया है या घर बनाते समय न्यू दूसरी की जमीन में दबा के बनाया है, एक हज नहीं 100 हज भी कर ले, वो वाला गुनाह नहीं माफ होने वाला। उसके लिए पहले बिल्डिंग तोड़ के वो 1-2 इंच जो जमीन पड़ोसी की जमीन लिए हुआ वो वापस करना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरे के खेत में मेड़ खसका के बनाया, आरी जिसको बोलते, दूसरी की जमीन में बना लिया है, 100 हज कर ले, वो गुनाह माफ नहीं होगा क्योंकि वो बंदे का हक है। ये ऐसे ही है जैसे कुआं के अंदर कुत्ता मरा हुआ है। अब मसला पूछा जाएगा कि पानी कितना है। मुफ्ती साहब, कुत्ता मरा हुआ है, क्या करें? मुफ्ती साहब कहेंगे कुल पानी निकालो। ठीक है, कुल पानी निकाल दे। कुल पानी कितना डोल है, इस सिलसिले में मुफ्ती की राय नहीं मानी जाएगी, पानी के इंजीनियर की राय मानी जाएगी। ये भी इस्लाम का हिस्सा सुन। अगर कपड़ा सिलाना हो तो मुफ्ती साहब की राय नहीं, मास्टर की राय मानी जाएगी। मकान बनाना हो तो मुफ्ती साहब की राय नहीं, इंजीनियर की राय मानी जाएगी। फिर दीन के मामले में नेता कैसे मसला बताने लग जाता है? फिर दीन के मामले में पैसे वाले क्यों इंटरफियर करते हैं जब वो के जाहिल होते हैं? एक इंजीनियर के मकान से भी गया गुजरा क्या दीन है? पान की दुकान वाला, होटल वाला, गांव का नेता, मस्जिद का मुतवल्ली, मदरसे का मुतवल्ली, वो कब से आलिम फाजिल मुफ्ती बन गया भाई? वो क्यों मसला बताने लग गया? मसाला बताने के लिए दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में दरसे निजामी करना पड़ता है। जो उस लाइन का एक्सपर्ट हो वही मसाला बताएगा। कितना पानी है ये इंजीनियर की बात मोतबर होगी। इसलिए दीन में क्या हलाल क्या हराम, कौन हक पर, कौन गलती पर, कौन पीर सही है, कौन पीर बातिल है, कौन आलिम मसलक के आला हजरत का वफादार है और कौन आलिम मसलक के आला हजरत का गद्दार है, ये वही बताएगा जो दीन का आलिम होगा, फासिल होगा। एक आम आदमी के इंतखाब से उलमा नहीं बनाए जाते। ये दीन है, बासी चाहे अतफाल नहीं है। यहाँ वोटों से पीएम बनता है, लेकिन आलिम दीन वही होगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया होगा। और आलिम जिसे कहे हक वो हक है और जिसे कहे बातिल वो बातिल है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शेरे रज़ा उलमा अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब। इंजीनियर साहब ने कहा कि 200 डोल पानी है, 200 डोल पानी निकालेंगे, कुआं पाक हो गया ना। अब आके मुफ्ती साहब से पूछेंगे हजरत कुआं पाक हो गया? मुफ्ती साहब कहेंगे वो जो मरा हुआ कुत्ता था उसको निकाला या नहीं? हजरत वो तो आपने कहा नहीं था, कहा पहले उसको निकालो। उसको निकाल के फिर पूरा पानी निकाला जाएगा। यही मसला बहार शरीयत शरे विकाया हिदाया वगैरह में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिल में किसी का 2 रुपया लिया हुआ है और नहीं देने का इरादा है, 1 लाख लिखा हुआ है और नहीं देने का इरादा है, 1 इंच जमीन दबा ली है और मकान बना लिया है, मेड़ खसका के दूसरे की जमीन पर बना लिया, अब लाख तौबा पे तौबा किया जाए, वो पाक नहीं होगा, वो नापाक ही रहेगा। पहले वो जमीन वापस करनी होगी। पहले वो जिस तरह कुएं से कुत्ते को निकालना होगा, ऐसे ही वो बिल्डिंग तोड़ के वो 1 इंच जमीन वापस करे। 1 लाख रुपया घोटाला किया तो वो वापस करे, सूद में अगर पैसा ले लिया तो वो वापस करे, चोरी और गबन फाहिश किया है तो वो वापस करे और फिर हज करे, फिर गुंबद खजरा की ज़ियारत करे तो आवाज आएगी मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत। ये अपना इस्लाम है, ये ट्रू है। हासिल ये कि बाप बेटे में लड़ाई हुई, इस्लामिक स्पेन खत्म हो गया। 800 साल तक हम लोग की हुकूमत खत्म हो गया। टर्की के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सुलेमान शाह का पोता है उस्मान, जो 1280 हिजरी में टर्की बनाता है। और याद रखिए, ये बनाने वाले गरीबुल वतन लोग थे, बिल्डिंग नहीं थी उनके पास, कोई वतन असली नहीं, हालत सफर में थे।
इसका मतलब दीन जो स्ट्रांग होता है ना वो गरीबों से स्ट्रांग होता है। इसीलिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने खाक सारा ने हक को मारी से वजूद में लाया है। गुराबा, क्योंकि उसको किसी चीज का टेंशन नहीं होता। दुनिया जितना कम है, दुनिया जितनी कम होगी दीन उतना ही ज्यादा होगा। दुनिया की मोहब्बत जितनी कम होगी दीन की मोहब्बत उतनी ज्यादा होगी। यूं समझ ले कि एक गिलास है, गिलास में अगर पानी रखेंगे तो हवा नहीं रुकेगी। हवा क्या, पत्थर भी नहीं रुकेगा। पत्थर रखेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, पानी रखेंगे हवा अंदर नहीं जाएगी। इसी तरीके से दिल भी एक ज़र्फ है, अगर उसमें दुनिया की मोहब्बत होगी तो दीन की मोहब्बत नहीं आएगी। इसलिए दुनिया जितनी कम हो दीन की मोहब्बत उतनी ही ज्यादा हो। टर्की वालों ने लड़ झगड़ के फाइट करके आलिम के मशवरे से, अल्लामा इब्ने अरबी के मशवरे से 1280 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ती है। और कब तक चलती है पता है आप लोग को? 1922 ईस्वी तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग पर स्पेन ही के अंदर मीटिंग होती है और स्पेन की मीटिंग में यह प्लान किया गया कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया जाए। और उसके बाद जो नियम लगाया गया वहां वो खून के आंसू रुलाने वाले नियम टर्की के अंदर 600 साल के बाद देखिएगा नियम कैसे बदलता है। और ये इतना उरूज पर था सल्तनत उस्मानिया के काबा का मुतवल्ली, मस्जिद नबवी का मुतवल्ली ये टर्की वाले थे। सोचे मस्जिद नबवी के मुतवल्ली थे ये लोग, कितने पावरफुल थे। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये नियम लगा कि हमारा आदमी रहेगा। लाया गया किसको? कमाल अतातुर्क को। 1922 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद 9 कानून लगाए गए थे। नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम के शिक को खारिज कर दिया जाए। ये टर्की में ये कानून लगाया गया। नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगा दी जाए। ये क्यों लगी पाबंदी? क्योंकि मदरसा रहेगा तो मौलाना पैदा होगा और मौलाना रहेगा तो दीन बचेगा, इसलिए मदरसों पे पाबंदी। खानका रहेगी तो पीर साहब बनेंगे, पीर साहब रहेंगे तो मुरीद बनेंगे, इसलिए खानकाहों पे पाबंदी। नंबर 3, गौर से सुनिएगा आप। नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के मुसावी करार दिया गया और पर्दा को कानूनन जुर्म करार दिया गया। गौर से सुने, आज जो बात करते हैं ना औरत मर्द के बराबर है, ये प्लान उसी का है। इंडिया वाले बेवकूफों को पता ही नहीं किसके प्लान को अडॉप्ट कर रहा हो। ये प्लान हमारा नहीं है, ये सलीबियों का प्लान है, सलीबियों का प्लान है। औरत मर्द के बराबर है मेरे भाई। मैं कहता हूं औरत मर्द के बराबर नहीं, बहुत सारे मामलात में मर्द से ज्यादा हिस्सा औरत को मिलता है इस्लाम में। और मैं तो ये भी कहता हूं कि औरतें नबी नहीं बनती लेकिन नबियों की माएं बनती थी। औरत गौस नहीं बनती लेकिन गौस को जन्म देती है। इस्लाम में कितना बड़ा मकाम है खवातीन का, लेकिन हर मामलात में बराबर नहीं है। वरना निजाम में दुनिया दरहम बरहम। अब सोच ले 10 फौज 10 लोग बॉर्डर पर है और 10 कंवारी लड़की भी बॉर्डर पर है, क्या निजाम दरहम बरहम नहीं होगा? इसलिए हर मामलात में नहीं। ये जो इक्वलिटी की बात कर रहा है ये सलीबी है। नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया गया। यूरोपीय लिबास पहनना यानी अभी जितने लोग दुबंदा में पैंट शर्ट पहने हैं, कभी गौर किया ये किसका लिबास है? ये वही सल्तनत उस्मानिया को खत्म करके सलीबियों ने ये कानून लगाया था। कोई कुर्ता पजामा टोपी नहीं पहनेगा, सब यूरोपीय लिबास पहनेंगे, पैंट शर्ट यूरोपीय लिबास। नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी गई और मजारों पर जाने और दुआएं मांगने पर पाबंदी लगा दी गई। नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज कर दिया गया। आज कितनी तारीख है सबको पता हो, 8 दिसंबर 2022। अरबी तारीख नहीं पता, ये उसी का प्लान है। किसका प्लान है ये? सलीबियों का। नंबर 7, जुमा की छुट्टी नहीं रहेगी, संडे को छुट्टी होगी।
ये कानून 9 कानून लगाए गए हैं जो पूरी दुनिया में राइज है। आज भी अपने लोग जुम्मा की छुट्टी नहीं करते, संडे को छुट्टी हो रही कि नहीं इंडिया में, मगर आज भी